अच्छा, द elusive नेचर ऑफ abnormality, ठीक है। elusive कहते हैं मिस्टीरियस नेचर ऑफ abnormality, या जो अनडिफाइनेबल नेचर ऑफ abnormality है, ठीक है। अच्छा, efforts to define psychological abnormality typically raise as many questions as they answer, ठीक है। अच्छा, अब जो रिसर्चर्स के एफर्ट्स थे, क्लिनिशियंस के एफर्ट्स थे टू डिफाइन साइकोलॉजिकल एब्नॉर्मेलिटी, तो जितने नए डेफिनेशंस आते थे उतने ही क्वेश्चंस अराइज होते थे, और जितने क्वेश्चन अराइज होते थे उतने जब उसके रिस्पॉन्सेज मिलते थे तो उन रिस्पॉन्सेज से जाके और क्वेश्चंस जाके अराइज हो जाते थे, ठीक है। Ultimately, a society selects general criteria for defining abnormality and then use those criteria to judge particular case, ठीक है। तो क्या होता था, जो सोसाइटीज होती थी वो जनरल क्राइटेरिया को सिलेक्ट करते थे एक एबनॉर्मलिटी को डिफाइन करने के लिए, और फिर क्या करते थे, दे देन यूज दोस क्राइटेरियाज, वो क्राइटेरिया यूज करते थे किस चीज के लिए, एक पार्टिकुलर केस को जज करने के लिए, ठीक है। एक क्लिनिकल क्यूरियस था, थॉमस शॉज, ठीक है, थॉमस शॉज, ठीक है। थॉमस शॉज ने जो है ना एम्फेसिस किया था सोसाइटी रोल पे, और उसने ये चीज फॉर्म की थी कि जो होल कंसेप्ट ऑफ मेंटल इलनेस है वो टोटली इनवैलिड है, ठीक है, जिसे इसने मिथ ऑफ सॉर्ट्स का नेम दिया हुआ था। एक क्या कहते हैं, जो इधर उधर की बातें होती है, मिथ ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है। उसने बेसिकली ये मीनिंग इसे दी थी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल इलनेस है सोसाइटी रोल में वो टोटली इनवैलिड है। शॉज का ये मानना था कि जो डिफरेंशिएशन है, डिविएशन क्या है, डिफरेंशिएशन, दैट सोसाइटी कॉज एबनॉर्मल आर सिंपली प्रॉब्लम इन लिविंग, ठीक है। शॉज के मुताबिक जो डिविएशन है, डिफरेंशिएशन, लाइक इसमें जो सोसाइटीज है जो कि एबनॉर्मेलिटी को समझते हैं, वो एबनॉर्मेलिटी सिंपली प्रॉब्लम इन लिविंग है, ठीक है, बट नॉट साइन ऑफ समथिंग रॉन्ग विद इन द पर्सन, ठीक है। लाइक शॉस के मुताबिक जो एबनॉर्मेलिटी है वो क्या है, प्रॉब्लम इन लिविंग है, बट इट इज नॉट समथिंग रॉन्ग विद इन द पर्सन इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है, सोसाइटी invent the concept of. According to Shaw's, he was convinced by many of the concepts, and he believed that जो सोसाइटी है उन्होंने बेसिकली इन्वेंट किया हुआ है मेंटल इलनेस के कॉन्सेप्ट को, ठीक है, सो दैट दे कैन बेटर कंट्रोल और चेंज पीपल, किस चीज के लिए, कि वो क्या करे, बेटर कंट्रोल कर सके या चेंज कर सके लोगों को, whose unusual pattern of functioning upset or threatening their social disorder, कौन से लोगों को जो कि unusual pattern of functioning की वजह से उस सोसाइटी की ऑर्डर को अपसेट या थ्रेटनिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। For example, if we assume that psychological abnormality is a valid concept, that it can be indeed be defined, we may be unable to apply our definition consistently, ठीक है। अगर हम ये assume करें कि psychological abnormality एक valid concept है, ठीक है, तो क्या होगा, it can be indeed be defined, ठीक है, we may be unable to apply our definition consistently, ठीक है। लाइक इसकी जो definition है, लाइक इट इज नॉट पॉसिबल दैट हम कंसिस्टेंटली उस चीज को फॉलो कर सकें, क्योंकि इट कैन वेरी फ्रॉम place to place, from person to person, from condition to condition, from culture to culture, from society to society, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग आप देखें दैट इफ अ बिहेवियर such as excessive intake of alcohol among college students, college students तो अगर वेस्टर्न साइड पे देखें तो एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल जो है उनमें आम चीज है, एक कल्चर का हिस्सा है वहाँ पे, ठीक है। तो excessive, if a behavior excessive use of alcohol among students say is familiar enough, the society may fail to recognize that it is deviant, distressful, dysfunction and dangerous, ठीक है।
कुछ जगहों पे जो है ये इतना कॉमन है ना कि वहाँ पे जो इसकी फेमिलियरिटी बहुत ज़्यादा है, एंड वहाँ की जो इर्द गिर्द की सोसाइटी है, इवन दे फेल to recognize the dysfunction, the deviation, dysfunction, dangerous and distress caused by alcohol. ठीक है? Thousands of college students throughout the United States are so dependent on alcohol that interfere with their personal and academic lives. ठीक है? अब ये देखिए that thousands नहीं लाखों में millions of college students throughout the United States are dependent on alcohol. ठीक है? और उस डिपेंडेंसी की वजह से अल्कोहल क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है इनकी पर्सनल लाइफ को, इनकी एकेडमिक लाइफ को, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इट कॉज देम ग्रेट डिस्कम्फर्ट। अल्कोहल डिपेंडेंसी की वजह से डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। जियोपर्डाइज, जियोपर्डाइज को जानते हैं? जियोपर्डाइज किसे कहते हैं? जियोपर्डाइज इज देयर हेल्थ। हाँ, नो सर। जियोपर्डाइज कहते हैं रिस्क फॉर देयर हेल्थ, उनके हेल्थ को रिस्क में डालना, एंड ऑफन इंडेंजर्स देम एंड द पीपल अराउंड देम। ठीक है, तो ये अल्कोहल डिपेंडेंसी की वजह से ये चीजें होती है, बट स्टिल द सोसाइटी देयर फेल टू रिकॉग्नाइज दीज थिंग्स, क्योंकि अल्कोहल टेकिंग बिकम अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। ठीक है, yet देखिए yet their problem often goes unnoticed and undiagnosed। ठीक है, alcohol is so much a part of the college subculture that it is easy to overlook drinking behavior that has become abnormal। ठीक है, अगर हम ओवर ड्रिंकिंग को अपनी जगह पे देखें, it can be considered as a normal behavior, but अगर हम वेस्टर्न साइड पे देखें तो alcohol taking is become the part of college subculture where it is totally, where the surrounding people totally fail to आवाज नहीं आ रही। recognize। अब ठीक है? अब ठीक है? यस सर। दोनों को आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था ना कि अगर हमारे सोसाइटी में अल्कोहल कोई पीता है या ज्यादा कर लेता है, ओवरडोज कर लेता है, तो दैट बिहेवियर इज टोटली कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल। बट अगर हम वेस्टर्न साइड पे देखें तो अल्कोहल टेकिंग इज बिकम द पार्ट ऑफ कॉलेज सब कल्चर। ठीक है, और जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं, जो सोसाइटी है, दे आल्सो फेस टू रिकॉग्नाइज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अगर हम कन्वर्सली देखें, ठीक है, एट द सेम टाइम a society may have trouble separating an abnormal। अच्छा, ये पॉइंट गौर से सुन, ठीक है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। A society may have trouble separating an abnormality that requires intervention from an eccentricity। Eccentricity किसे कहते हैं? An unusual pattern with which others have no right to interfere। ठीक है, अच्छा, eccentricity ऐसी personality trait है ना जिसमें इंसान जो है unusual behavior डिस्प्ले कर रहा होता है। ठीक है, बट वो ऐसे अनयूजुअल बिहेवियर होते हैं जिसकी वजह से दूसरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचता। तो इस वजह से नो वन हैव द राइट टू इंटरफेयर विद दैट पर्सन अबाउट दैट बिहेवियर। ठीक है, तो इस तरह क्या है, हमने एबनॉर्मेलिटी को एसेंट्रिसिटी से डिफरेंशिएट किया हुआ है। समझ आई है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, अच्छा, from time to time we see or hear about people who behave in ways we consider strange। ठीक है, अगर हम टाइम टू टाइम देखें, हम डिफरेंट लोगों को देखते हैं, डिफरेंट लोगों को बातें, डिफरेंट लोग के रिलेटेड बातें सुनते हैं, उनकी बिहेवियर के बारे में, द वे दे बिहेव, समटाइम इट feels too much strange जब when we hear or see about those things। ठीक है, अब एक बंदा था who lives alone with 2 dozen cats।
and really talks to other people. ठीक है, तो ये देखें, ये अब एक unusual pattern of behavior है, but not abnormal. ठीक है, it is unusual pattern of behavior. माइक किसका ओपन है? ये एक unusual pattern of behavior है और हम इसको abnormal consider नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम एक ऐसा बंदा जो कि एक 2 dozen cats के साथ रह रहा है, but that guy rarely talk to other people. ठीक है, this is unusual behavior, this is eccentricity. अच्छा, the behavior of such people is deviant. लाइक अब ये क्या है, इन लोगों की जो बिहेवियर है वो क्या है, डिविएट करता है, एंड इट मे वेल बी डिस्ट्रेसफुल एंड डिसफंक्शनल, yet many professionals think of it as eccentric rather than abnormal. ठीक है, this thing can be like eccentricity की वजह से भी जो है डिस्ट्रेसफुल एंड डिसफंक्शनलिटी हो सकती है, बट मैनी प्रोफेशनल या क्लिनिशियन क्या करते हैं, सच अनयूजुअल बिहेवियर को एसेंट्रिक कंसिडर करते हैं as compared to abnormal. ठीक है, in short, while we may agree to define psychological abnormalities as patterns of functioning that are deviant, distressful, dysfunctional, and sometimes we should be clear that these criteria are often vague and objective. ठीक है, एक मिनट, unclear. अच्छा, अगर हम इन अ शॉर्ट एग्री करते हैं साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज को, टू डिफाइन साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज, दैट वो क्या है, एक पैटर्न ऑफ फंक्शनिंग है, एक ऐसे पैटर्न फंक्शनिंग पैटर्न है जो कि डेविएंट होता है, डिस्ट्रेसफुल होता है, डिसफंक्शन होता है, एंड समटाइम डेंजरस होता है. ठीक है, बट एट द सेम टाइम हमें क्लियर होना चाहिए दैट ये क्राइटेरियाज हमेशा अनक्लियर होती है. ठीक है, एंड सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं. सब्जेक्टिव इन नेचर मीन लिमिटेड टू द पर्सन इनर वर्ल्ड, लिमिटेड टू द पर्सन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. जो आपके आइडियाज, कॉन्सेप्ट और सोच है उसे हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहते हैं. ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये मैंने एक दिया हुआ है, ये एसेंट्रिक बिहेवियर्स के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. ये देखिए, आप लोगों को भी पता होगा लेडी गागा के बारे में, जो कि एक सेलिब्रिटी है हॉलीवुड और पॉप स्टार भी है. तो अब लेडी गागा जो है, शी इज नॉन फॉर वाइड फॉर हर एसेंट्रिक बिहेवियर. ठीक है, एसेंट्रिक बिहेवियर के लिए हाउ पीपल नो हर फॉर आउटरेजियस सेंस ऑफ फैशन. ये इस तरह कपड़े पहनती है और इस तरह फैशन करती है कि वो बिल्कुल टोटली और मॉडल्स और सेलिब्रिटीज से बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है. आप लोग अगर गूगल पे देखें, गूगल पे इमेजेस में देखें या यूट्यूब में देखें तो आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा. अनयूजुअल परफॉर्मेंस स्टाइल इसकी हो गई है. हर मिलियन ऑफ फैंस enjoy her unusual persona every bit as much as the lyrics and music that she writes and songs. ठीक है, और ना सिर्फ इसकी जो कपड़े हैं, फैशन और परफॉर्म स्टाइल, इसके साथ साथ इसके जो सॉन्ग्स की लिरिक्स है और म्यूजिक, people also like it due to unusual unusual unusuality. ठीक है, लाइक डिविएट करता है और पॉप स्टार से. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो है अब एक और 4 लोग हैं, जेम्स जॉयस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एंड डी.एच. लॉरेंस. अच्छा, जो राइटर जेम्स जॉयस था, ऑलवेज carried a thin pair of ladies boomer which he waved in the air to show approval. लेडीज ब्लूमर जो है ना, एक उनके कपड़ों का कुछ वो होता है जो कि तीन पेयर टाइप होता है, और उसे जो है ना वो एयर में हिला के अप्रूवल शो करता था. बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो एयर बाथ लेता था, एयर बाथ फॉर हिज हेल्थ. लेकिन एयर बाथ कैसे लेता था? sitting naked in front of an open window. ठीक है, वो हमेशा whenever he tried whenever she tried take to take
air bath for his whenever he tried to take air bath for his health. air bath मतलब जो fresh air enjoy करते हैं, तो वो क्या करता था? he sit naked मतलब without clothes in front of his ओपन विंडो, ठीक है। और इसके बाद जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, वो क्या करता था? वो बेसिकली अपने हाउस की जो विंडोज है उसे बिल्कुल कवर करता था कि जो मून फुल मून की रेज है या रोशनी है वो उसके रूम के अंदर या घर के अंदर ना आए, ठीक है। ही आल्सो ट्राई टू टीच हिज डॉग हाउ टू टॉक, ठीक है। लॉरेंस है, लॉरेंस enjoyed removing his clothes and climbing mulberry trees, ठीक है। तो अब ये देखें, these all behaviors, लेडी गागा से लेके ये चार जो राइटर जो था, बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गई है, अलेक्जेंडर ग्राहम, लॉरेंस हो गया, ठीक है। तो इन लोगों के जो बिहेवियर है, दे आर eccentric, they are unusual in nature, but we can consider it as abnormal, ठीक है। अच्छा, अब what is treatment? treatment क्या है? अच्छा, once clinician decide that a person is indeed suffering from some form of psychological abnormality, they seek to treat it, ठीक है। एक मर्तबा क्लिनिशियन डिसाइड कर लेता है that ये बंदा सफर कर रहा है some kind of psychological abnormality, तो वो क्या कर लेते हैं? ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट और थेरेपी क्या है? इट इज़ अ प्रोसीजर, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसे डिज़ाइन किया जाता है किस चीज़ के लिए? टू चेंज एबनॉर्मल बिहेवियर को चेंज करने के लिए इनटू नॉर्मल बिहेवियर। But at the same time, treatment or therapy also requires careful definition. For clinical scientists, the problem is closely related to defining abnormality. अब आगे जाके जो है ना, एक केस है, केस स्टडी है बिल बिल की, वो जो है मैं आपको दूसरा लिंक सेंड करता हूँ, काइंडली आप वो दूसरा लिंक ज्वाइन करें, ठीक है।